हैदराबाद में गोलकुंडा के पास एक ऐसी जगह है जहां 500 साल पुरानी कहानियां आज भी जिंदा है। यह है कुतुब शाही टॉम्ब। यहाँ कुतुब शाही डायनेस्टी के सुल्तानों को दफनाया गया था जिन्होंने गोलकुंडा और हैदराबाद पर हुकूमत की। हर मकबरा अलग सुल्तान की कहानी सुनाता है। पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर का ये कॉम्बिनेशन इस जगह को और भी रॉयल बनाता है। कुतुब शाही टॉम्ब तेलंगाना के हैदराबाद शहर में गोलकुंडा फोर्ट के पास स्थित एक हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स है। ये मकबरे कुतुब शाही डायनेस्टी के सुल्तानों का रॉयल बरियल ग्राउंड माने जाते हैं। इनका निर्माण 16वीं सेंचुरी में कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर सुल्तान कुली कुतुब शाह के समय शुरू हुआ था और बाद में इस डायनेस्टी के कई रूलर्स के मकबरे यहाँ बनाए गए। हर टॉम्ब एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बना है जिसके ऊपर एक बड़ा बल्बस डोम नज़र आता है। इस आर्किटेक्चर में पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बड़े आर्च, डेकोरेटिव मीनारे और इंट्रिकेट स्टूको डिजाइन्स भी हैं। अंदर जाने पर इनकी डिज़ाइन और भी इम्प्रेसिव लगती है। बीच में एक रेड प्लेटफॉर्म पर सुल्तान की सिंबॉलिक ग्रेव बनी होती है, जबकि असली कब्र नीचे अंडरग्राउंड चैम्बर में है। यहाँ की हाई सीलिंग और ओपन स्ट्रक्चर की वजह से आवाज़ भी इंटरेस्टिंग तरीके से इको करती है। अगर आप एक कोने में हल्की सी आवाज़ करें तो उसकी गूंज पूरे हॉल में सुनाई देती है। ये मकबरा अब्दुल कुतुब शाह का है, जो कुतुब शाही डायनेस्टी के 7वें सुल्तान थे। उनका शासनकाल 1626 से 1672 तक था। उनके दौर में गोलकुंडा सुल्तनत अपने डायमंड ट्रेड और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी मशहूर था। ये मकबरा अब्दुल हसन कुतुब शाह से जुड़ा माना जाता है, जो कुतुब शाही डायनेस्टी के आखिरी शासक थे। वो अब्दुल कुतुब शाह के दामाद थे, जिनकी बेटी का नाम बादशाह बीबी था। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा फोर्ट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अब्दुल हसन कुतुब शाह को कैद कर लिया गया था और कुतुब शाही डायनेस्टी का अंत हो गया। इसी वजह से उनका ये मकबरा पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया। हालांकि अब्दुल हसन कुतुब शाह को यहाँ दफनाया नहीं गया। उनकी कब्र कुलादाबाद में है। जो मकबरा उन्होंने अपने लिए बनवाया था उसमें आज मीर अहमद की कब्र मौजूद है, जो अब्दुल कुतुब शाह के दूसरे दामाद के बेटे की थी। ये ट्विन मौसलम हकीम निजामुद्दीन गिलानी और हकीम अब्दुल जब्बार गिलानी के हैं। ये दोनों अब्दुल कुतुब शाह के रॉयल फिजिशियन थे, यानी शाही हकीम। इसके बाद आता है हयात बख्शी बेगम का टॉम्ब, जो कुतुब शाही डायनेस्टी की एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल शाही शख्सियत थी। वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह की बेटी, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की पत्नी और अब्दुल कुतुब शाह की माँ।
इसके बाद यहाँ बड़ी बावली भी देखने को मिलता है। ये एक कुतुब शाही पीरियड का एक बड़ा स्टेप वेल था जो पानी की सप्लाई के लिए बनाया गया था। इस बावली का इस्तेमाल पहले यहाँ के गार्डन्स, हमाम्स और लोगों की ज़रूरत के लिए पानी देने के लिए किया जाता था। इसकी गहराई तक पहुँचने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है। कुतुब शाही आर्किटेक्चर में पानी के ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट थे जो उस दौर की वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को दिखाता है। इसके बाद आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह का टॉम्ब, जो कुतुब शाही टॉम्ब्स कॉम्प्लेक्स के सबसे बड़े और शानदार मुसल्लम में से एक माना जाता है। वो कुतुब शाही डायनेस्टी के 5वें शासक थे और हैदराबाद शहर के फाउंडर माने जाते हैं। उन्होंने 1591 में मशहूर चार मीनार का निर्माण करवाया और गोलकुंडा से एक नए प्लांट सिटी हैदराबाद की स्थापना की। उनके शासन के दौरान हैदराबाद एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल और ट्रेडिंग सेंटर के रूप में उभर कर आया। उनका मकबरा एक ऊंचे स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, जिसके चारों तरफ आर्क वाली गैलरी और ऊपर एक बड़ा गुंबद नज़र आता है। इसकी आर्किटेक्चर पार्सियन और डेक्कन स्टाइल का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जो कुतुब शाही पीरियड की आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को दर्शाता है। इसके बाद आता है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का टॉम्ब। वो कुतुब शाही डायनेस्टी के चौथे शासक थे और सुल्तान कुली कुतुब के बेटे थे। अपने भाई जमशेद कुली कुतुब शाह के शासन के दौरान उन्होंने गोलकुंडा छोड़कर विजयनगर एम्पायर में शरण ले ली थी। वहाँ रहकर उन्होंने तेलुगु कल्चर और लैंग्वेज को भी अपनाया। 1550 में वो वापस गोलकुंडा आए और सुल्तान बने। उनके दौर में डेक्कन की कल्चर, लिटरेचर और आर्किटेक्चर का काफ़ी विकास हुआ। उनका ये मकबरा उनकी मृत्यु के बाद 1580 में बनवाया गया था और यह सुल्तान कुली के टॉम्ब से थोड़ा बड़ा है। इस टॉम्ब के मेन चैम्बर में 2 ग्रेव्स और टेरेस पर लगभग 16 ग्रेव्स मौजूद हैं। इसके बाद आता है जमशेद कुली कुतुब शाह का टॉम्ब। वो कुतुब शाही डायनेस्टी का दूसरे शासक थे और सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के बेटे थे। उनका शासन 1543 से 1550 तक रहा। उनका मकबरा अपनी अलग ऑक्टागोनल आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसी के पास उनके पिता सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क का टॉम्ब और उनके बेटे सुहमन कुली कुतुब शाह का टॉम्ब भी स्थित है। इसके बाद यहाँ हमाम भी देखने को मिलता है, जो कुतुब शाही पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। ये एक तरह का बाथ हाउस था जिसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर दफन से पहले शरीर को धोने यानी गुस्ल के लिए किया जाता था। इस्लामिक परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति को दफन करने से पहले उसका शरीर साफ किया जाता है और इसी काम के लिए ऐसे हमाम बनाए जाते थे। इस हमाम में पानी की प्रॉपर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम भी होता था, जो उस दौर की एडवांस वाटर मैनेजमेंट टेक्निक। यहीं पर प्रेमामती और उनकी बहन तारामती के मशहूर टॉम्ब्स भी हैं, जो अपनी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे वेस्टर्न बावली, मॉस्क्यूज और कई छोटे छोटे टॉम्ब, जो इस कॉम्प्लेक्स की हिस्ट्री को और भी रिच बनाता है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कुतुब शाही डायनेस्टी की एक जीती जागती विरासत है।